Hello everyone, welcome to my YouTube channel Law with Ekta, and today we are going to discuss the second part of the POCSO Act. So फर्स्ट पार्ट हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें हमने पार्ट 1 में हमने कंप्लीट किया था अपना सेक्शन नंबर 1 टू सेक्शन नंबर 4। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है, सो आई वुड रिक्वेस्ट यू टू जस्ट स्टॉप वाचिंग दिस वीडियो एंड जस्ट स्विच टू द पार्ट 1 of the POCSO Act, which is uploaded in the playlist as well, which you can find on in my playlist section on my YouTube channel itself. सेक्शन 1 to 4 अगर आप वहां से पढ़ के आते हैं, बिकॉज दैट इज द फाउंडेशन। ओके, सेक्शन जो आपका 1 to 4 है वो आपका फाउंडेशन है, वो आपका बेसिक बिल्ड करेगा। उसके बाद इफ यू आर मूविंग टू द सेक्शन 5, दैट मीन्स टू दिस वीडियो, इट इज गोइंग टू हेल्प यू a lot. Okay, so first of all we will be dealing with the content. आज का हमारा कंटेंट क्या होने वाला है, पार्ट 2 का हमारा कंटेंट क्या होने वाला है। सो पार्ट 2 का हमारा कंटेंट आज का होने वाला है सेक्शन नंबर 5 एंड सेक्शन नंबर 6। ओके राइट, सेक्शन नंबर 5 में काफी सारे सब क्लॉजेस हैं, सो वी हैव टू गो थ्रू ऑल ऑफ देम एंड दैट टू वेरी इजीली। डोंट स्ट्रेस अबाउट इट। सो सेक्शन 5 एंड सेक्शन 6, दैट्स वाई मैंने इस वाले पर्टिकुलर वीडियो में सेक्शन 5 एंड सेक्शन 6 ही रखा है, सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड इट इन अ बेटर वे। ज्यादा पढ़ना इंपॉर्टेंट नहीं होता है, थोड़ा पढ़ो बट अच्छे से पढ़ो, दैट इज व्हाट एक्जैक्टली इज मैंडेटरी, राइट। मैं सेक्शन एक बार मैं रिकैप कर देती हूँ। सेक्शन 1 में हमने पढ़ा था शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंट एंड कमेंसमेंट। सेक्शन 2 में हमने डेफिनेशंस अपने गो थ्रू किए थे। सेक्शन 3 में हमने देखा था पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट क्या होता है, और सेक्शन 4 में हमने देखा था पनिशमेंट ऑफ पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट क्या होता है। ये सब चीजें हम कवर कर चुके हैं। अब बात आती है हमारी aggravated penetrative sexual assault की, which is our section number 5. okay, section number 5 हमारा aggravated penetrative assault बताता है। तो I don't think so कि मुझे आपको PSA, that is penetrative sexual assault डिफाइन करने की अब जरूरत है, बिकॉज वो मैं फर्स्ट वीडियो में क्लियर कर चुकी हूँ व्हाट इज PSA। वो गो थ्रू करिए एंड देन वी विल मूव टू द aggravated PSA। पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट हमने समझ लिया क्या होता है, एग्रावेटेड क्या होता है, दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू सी नाउ। लेट्स गेट स्टार्टेड। सो बिफोर मूविंग टू द section number 5, let's get started with the notes as well. okay, so ये मेरे handwritten notes हैं, which I always mention that हम पहले बेयर एक्ट को थोड़ा सा go through करेंगे and then we will move to the notes as well. okay, so बेयर एक्ट पढ़ना बहुत ज्यादा important है, because we have to be familiar with the language, with the words. okay, aggravated penetrative sexual assault, sub clause A. clause A, whoever being a police officer commits penetrative sexual assault on a child, that means हमारा सेक्शन नंबर 5 ए जो है हमारा, वो पुलिस की बात करता है, पुलिस ऑफिसर की। That means if any police officer in any situation is committing PSA, that would be not just penetrative sexual assault, it would be aggravated penetrative sexual assault. Aggravated का मतलब क्या होता है, aggravated मतलब more heinous, ठीक है। penetrative sexual assault अपने में ही काफी heinous चीज है हमारे पॉक्सो एक्ट के अंदर, बट अगर हमारा ये कुछ पर्टिकुलर सिचुएशंस या पर्टिकुलर इंडिविजुअल्स कमिट करते हैं तो वो एग्रावेटेड माना जाएगा, दैट मींस मोर हीनियस, ओके, मोर ग्रेव। नेक्स्ट, अब हमारा आ जाता है ए का सब क्लॉज 1, विद इन द लिमिट्स ऑफ द पुलिस स्टेशन और प्रेमिसेस एट विच ही इज अपॉइंटेड। विद इन द प्रेमिसेस, अगर कोई पुलिस ऑफिसर विद इन द प्रेमिसेस, पुलिस स्टेशन के प्रेमिसेस में ही, पुलिस स्टेशन के पेरिफेरी में, प्रेमिसेस में, आउटस्कर्ट्स में ही क्या कर रहा है, PSA, दैट वुड बी एग्रावेटेड, नंबर 1। नंबर 2, प्रेमिसेस ऑफ एनी स्टेशन आउट वेदर और नॉट सिचुएटेड इन पुलिस स्टेशन टू विच ही इज अपॉइंटेड। अब मान लीजिए ये पुलिस स्टेशन है, ये पुलिस स्टेशन है, यहाँ पर ये ए इंडिविजुअल अपॉइंटेड है, बट इसने PSA जो है वो इस वाले पुलिस स्टेशन में कर दिया है, तो वो एग्रावेटेड में आएगा, ऑफ कोर्स आएगा। यही हमारा सब क्लॉज 2 बताता है। इन द प्रेमिसेस ऑफ एनी स्टेशन हाउस, एनी स्टेशन हाउस मतलब ये हमें और वाइडर दे दिया है, जहां पे अपॉइंटेड है सिर्फ वहां पे ही नहीं, एनी स्टेशन हाउस। ओके, इन द कोर्स ऑफ हिज ड्यूटीज और अदरवाइज, ड्यूरिंग हिज ड्यूटी और अदरवाइज भी, दैट मीन्स जब वो नॉर्मल एक पर्सन नेटिव भी है तब भी, और हमारे एक कॉमनर है तब भी, और जब वो अपने पुलिस के पर्टिकुलर ड्यूटी के टाइम पे है तब भी। वेयर ही इज नोन एज और आइडेंटिफाइड एज अ पुलिस ऑफिसर, जहाँ पे उन्हें जाना जा सकता है बहुत आराम से कि हाँ ठीक है ये पुलिस ऑफिसर है, दैट मीन्स वो यूनिफॉर्म में है, या उनके एक पर्टिकुलर ऐसे कोई रिलेटेबल लोग हैं जिनको पता है ही इज द पुलिस मैन, सो वहां पर अगर वो ऐसा कोई असॉल्ट कर रहे हैं तो। नेक्स्ट, ये हमारा हो जाता है सेक्शन 5 ए। तो हमने अभी डील किया कि हमारा सेक्शन 5 एग्रेवेटेड पेनिट्रेटिव असॉल्ट बताता है, सेक्सुअल असॉल्ट बताता है, दैट इज पुलिस ऑफिसर का। दैट मीन्स पुलिस ऑफिसर इज गोइंग टू बी दी, who is the police officer here? Yeah, police officer is going to be the perpetrator. Okay,
परपिट्रेटर हमारे पुलिस ऑफिसर है सेक्शन ए में, सेक्शन 5 ए में. Commits PSA on a child within the limits as mentioned within any police station, within any police station, anywhere during his course of duties and anywhere where he is known as the police officer by the people. सेक्शन 5 क्लियर हो गया, पुलिस ऑफिसर का सीधा सीधा. अब आ जाता है हमारा सेक्शन 5 का बी पार्ट. सेक्शन 5 का बी पार्ट हमारा क्लियरली बोलता है, सेक्शन 5 के ए पार्ट में हमारा बोला कि जी पुलिस ऑफिसर होना चाहिए. सेक्शन 5 का बी पार्ट हमारा बोलता है आर्म्ड फोर्सेस. देख रहे हैं, आर्म्ड फोर्सेस. आर्म्ड फोर्सेस का कोई पर्सन है, दैट इज द परपिट्रेटर फॉर कमिटिंग पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट ऑन अ चाइल्ड. That will be covered in section 5B. Okay, within the limits of the area. These points are, guys, almost very similar to the police one. Okay, almost similar. In any area under the command of the forces or armed forces, in the course of his duties or otherwise, when the person is known or identified as a member of the security or armed forces. Okay, so हमारा सेक्शन बी जो है वो आर्म्ड फोर्सेस का है और सेक्शन ए जो था हमारा पुलिस ऑफिसर को लेकर था. बाकी सब पॉइंट बहुत ईजी है, क्लियर हो गए होंगे. सेक्शन सी, whoever being a public servant commits penetrative sexual assault on a child. Now who is a public servant? पब्लिक सर्वेंट क्या होता है? ये हमारा आईपीसी और हमारे बीएनएस दोनों में पब्लिक सर्वेंट को अच्छे से डिफाइन किया हुआ है. एंड वो भी हमारे बीएनएस की अगर मैं बात करूँ तो चैप्टर 1 में ही हमारे डिफाइन किया हुआ है. हमारा जो पब्लिक सर्वेंट है, पब्लिक सर्वेंट का डेफिनेशन है. सेक्शन नंबर आईपीसी बीएनएस दोनों का आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताने वाले हैं. नेक्स्ट आ जाता है हमारा whoever being on the management or staff of a jail. मैनेजमेंट और स्टाफ ऑफ अ जेल की बात आ जाती है हमारी सेक्शन 5D में. मतलब कहने का मतलब है यहाँ पे कि हमने जो सेक्शन कहने का मतलब है कि सेक्शन 5A में हमारे आ गए पुलिस ऑफिसर, बी में हमारी हो गई आर्म्ड फोर्सेस, सी में हमारा हो गया एनी पब्लिक सर्वेंट और डी में हमारा आ जाता है अब क्या, मैनेजमेंट होगी किसका, जेल का. कोई भी मैनेजमेंट या फिर जेल का स्टाफ ऑफ द जेल. ओके, रीड करते हैं डेफिनेशन. whoever being on the management of staff of jail, remand home किस किस का, ये गाइस आई एम जस्ट हाईलाइटिंग इट फॉर योर बेटर अंडरस्टैंडिंग. स्टाफ ऑफ अ जेल, रिमांड होम, प्रोटेक्शन होम, whoever observation home or other place of custody or care and protection established by any law for the time being and force. जहाँ पे आपको पता है कि यहाँ पे आपका बच्चा कस्टडी में है, जेल की कस्टडी में. आप क्या होता है बहुत बार फॉर एग्जाम्पल लेट्स से इफ देयर इज एनी मदर, ओके, मदर है कोई एंड लैक्टेटिंग मदर है अगर, ओके, शी इज ब्रेस्ट फीडिंग मदर, उनके साथ बच्चा जाता है, बच्चा वहीं है, ठीक है. 3-4 साल के बच्चों के साथ भी आजकल ये पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट बहुत कॉमन हो गया है आजकल हमारे कंट्री में. सो होना नहीं चाहिए जो कि ऑब्वियसली बट अनफॉर्चुनेटली. सो वहाँ पर अगर कोई सेक्सुअल असॉल्ट कर देता है जेल का ही पर्सन, मैनेजमेंट का पर्सन, ओके, जेल का कोई पर्सन नहीं, मैनेजमेंट स्टाफ ऑफ अ जेल से, रिमांड होम में अगर कोई मदर अपने बच्चे के साथ है, बच्चा अगर किसी रिमांड होम में है, प्रोटेक्शन होम में है, ऑब्जर्वेशन में है, कस्टडी किसी केयर एंड प्रोटेक्शन में है जो कि लॉ के द्वारा एस्टेब्लिश किया गया है, वो हमारा आएगा सेक्शन बी. ओके, सेक्शन ई. सेक्शन ई आ जाता है हमारा whoever being on the management of staff of hospital. दैट मीन्स हमारा सेक्शन डी ने कवर किया था क्या, सेक्शन डी ने कवर किया था मैनेजमेंट ऑफ स्टाफ ऑफ अ जेल. सेक्शन ई हमारा कवर करता है मैनेजमेंट और स्टाफ ऑफ अ हॉस्पिटल. ओके, वेदर गवर्नमेंट और प्राइवेट, इसमें कोई ऐसा लिमिटेशन नहीं है कि वो प्राइवेट ही होना चाहिए, गवर्नमेंट ही होना चाहिए, कैसा भी हॉस्पिटल हो, ईदर प्राइवेट और गवर्नमेंट, बोथ आर गोइंग टू बी कवर्ड इन दिस. ओके, नेक्स्ट हमारा आ जाता है सेक्शन एफ. सेक्शन 5F, whoever being on the management or staff of an educational institution. और सेक्शन जी आ जाता है हमारा गैंग पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट ऑन अ चाइल्ड. ये जी वाले सेक्शन को लेकर हम एक केस भी डिस्कस करेंगे बट दैट इज फॉर द एंड पार्ट. सो वो एंड तक आप वीडियो जरूर देखना क्योंकि हम जी पार्ट का केस बहुत इंटरेस्टिंग केस है, वो हम डिस्कस करेंगे सेक्शन जी का. ओके, अब आ जाता है हमारा, एक बार हम नोट से भी देख लेते हैं. करेक्ट, अभी हमने इससे देख लिया है. सेक्शन बी हमने देखा था अभी आर्म्ड फोर्सेस का. एनी मेंबर ऑफ आर्म्ड फोर्सेस कमिट्स पीएसए विद इन द लिमिट्स ऑफ द एरिया अपॉइंटेड. ठीक है, जहाँ पे कमांड दिया हो, जहाँ पे उसकी कोर्स ऑफ ड्यूटी चल रही हो, जहाँ पे उसे पहचाना जा सके दैट यस ही इज द आर्म्ड फोर्स मेंबर. नेक्स्ट आ जाता है हमारा पब्लिक सर्वेंट. पब्लिक सर्वेंट हमारा दोनों में डिफाइन है, आईपीसी और बीएनएस में. सेक्शन नंबर आप बताने वाले हैं. मैनेजमेंट और स्टाफ हमारा डी में आ जाता है, जो किसका, जेल का, प्रोटेक्शन होम का, रिमांड होम का, ऑब्जर्वेशन का, कस्टडी का. ई में हमारा आ जाता है मैनेजमेंट स्टाफ किसका, हॉस्पिटल का, कैसा भी हॉस्पिटल हो सकता है, गवर्नमेंट प्राइवेट हॉस्पिटल के स्टाफ से कोई कमिटिंग पीएसए ऑन अ चाइल्ड, सो दैट वुड बी कवर्ड इन सेक्शन 5E. मैनेजमेंट एंड स्टाफ और एजुकेशनल रिलीजियस इंस्टीट्यूशन, दैट वुड बी कवर्ड इन एफ. Section G, gang rape. That means a gang, 2 or more person is what exactly a gang is, right? Commits PSA on a child. Okay. This clause includes establish the situation, not identity. Okay, ये situation बताता है कि gang होगा. Okay, identity नहीं बताता है. Next हमारा आ जाता है section H. Section H में हम डील करेंगे हमारा
Whoever commits penetrative sexual assault on a child using deadly weapons, fire, heated substance or corrosive substance, कोई भी ऐसा corrosive substance है, कोई भी ऐसा एक particular weapon आप या fire या heat ऐसा कुछ use कर रहे हैं जिसके आप apprehension दे रहे हैं बच्चे को इस चीज को दिखा के, and then you are committing PSA, that would be covered in 5H. Commits penetrative sexual assault using grievous hurt or causing bodily harm, injury or sexual organs of the child. Section हमारा 5I cover करता है अगर आप किसी भी बच्चे के साथ पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट कमिट कर रहे हैं एंड मोर ओवर नॉट जस्ट लिमिटेड टू दिस, यू आर कॉजिंग बॉडीली हार्म एज वेल, यू आर कॉजिंग ग्रीवियस हर्ट एंड नॉट जस्ट टू द नॉर्मल वाइटल ऑर्गन्स, नो, टू द ईदर टू द सेक्सुअल ऑर्गन्स एज वेल, सेक्सुअल ऑर्गन्स का भी इसमें इंजरी कवर होता है. ओके, जे में आ जाता है whoever commits sexual assault on a child which physically incapacitates the child, causes the child to become mentally ill. सेक्शन आई जो है हमारा गाइस, ये जो हमारा सेक्शन जे है ये हमारा काफी सारे वाइड पिक्चर को दिखा रहा है हमारे. ओके, काफी सारी चीजों को ये कवर कर रहा है विच वी नीड टू अंडरस्टैंड. सेक्शन जे का हमारा आता है कोई भी पीएस से करता है, पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट कमिट करता है, नंबर 1 जिसकी वजह से, दैट मीन्स यहाँ पे कॉजेज बताए हुए हैं, फिजिकली इनकैपेसिटेट कर देता है बच्चे को, फिजिकली डिस्टॉर्ट कर देता है ऑर्गन्स को हम कह सकते हैं, या फिर वो बच्चा फिजिकली फिर चल नहीं सकता है, अपने नॉर्मल रूटीन को फॉलो नहीं कर सकता है, रेगुलर टास्क नहीं कर सकता है. मेंटल हेल्थ एक्ट के अंदर कवर होगा बिकॉज मेंटली इल भी हो जाते हैं बच्चे, बिकॉज यू नो चिल्ड्रन आर सो सॉफ्ट, दे आर वेरी ओपन, दे आर very open to the trauma, to such traumas which occur after such heinous crimes of sexual assaults and all of that. So you all know that mental illness is also a very common cause after such assaults in children. So हमारे सेक्शन 2 मेंटल हेल्थ में एक्ट में कवर भी होता है, और इसके लिए चाइल्ड अगर परफॉर्म करना नहीं कर पाता है अपने रेगुलर टास्क टेम्पररीली या फिर परमानेंटली, वो इसमें कवर होगा. In case of female child makes the child pregnant as a cause of sexual assault. This is shameful and yet of course punishable as well. And सेक्शन जे हमारा जो जे का सेकंड सब क्लॉज है वो बोलता है अगर आप किसी भी फीमेल चाइल्ड, ओके दिस ऑल्दो पॉक्सो एक्ट हमारा जेंडर न्यूट्रल है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, बट अगर हम देखें हमारा ये वाला सेक्शन जो है सेक्शन 5 जे सेकंड, ये हमारा जेंडर स्पेसिफिक आ रहा है. देखिए फीमेल चाइल्ड कवर किया मैंने, बिकॉज ऑब्वियसली प्रेगनेंसी इज ऑल रिलेटेड टू द फीमेल ओनली, राइट. तो फीमेल चाइल्ड अगर प्रेग्नेंट हो जाती है कॉन्सिक्वेंस ऑफ सेक्सुअल असॉल्ट, दैट विल बी कवर्ड इन सेक्शन जे 3 सेकंड. ओके, 3 इन्फ्लिक्ट्स द चाइल्ड विद ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस, दैट मीन्स अगर आपने HIV वायरस या फिर कोई भी एक ऐसी लाइफ थ्रेटनिंग डिसीज या इन्फेक्शन टेम्पररीली या फिर परमानेंटली जिसकी वजह से बच्चा इम्पेयर्ड हो जाता है, दैट वुड बी कवर्ड अंडर दिस सेक्शन. So basically, if the perpetrator is affected by HIV, and of course, HIV is a kind of a human immunovirus disease, which transfers from one person to another. It is a communicable disease, and during sexual assault, higher chances are there that it get communicated to the other partner. So in that case, that would be life-threatening infection, because we all know HIV is so life-threatening infection. So in that case, the perpetrator would be covered under this section. Section J. Second, section J, fourth, causes death of the child. If during sexual assault, the perpetrator has killed the child, or the sexual assault is so brutal that the child was unable to survive. Section K, whoever takes advantage of the child's mental, physical disability commits penetrative sexual assault. Let's say if there is a child, mentally retarded बच्चा है, डोंट नो व्हाट इज रॉन्ग व्हाट इज राइट, बच्चों को तो वैसे भी नहीं पता होता है, मेंटली रिटार्डेड में और डिफरेंट सिचुएशन हो जाती है. इट इज वेरी 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 इजी टू जस्ट गिव देम बेट एंड दे गेट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स दैट एज वेल, राइट. टेम्प्ट करना बहुत इजी हो जाता है. सो ड्यू टू द एनी फिजिकल डिसेबिलिटी या फिर कोई भी एक ऐसा मेंटल उनका इलनेस है जिसका आपने फायदा उठाकर वो कमिटेड PSA ऑन दैट चाइल्ड, दैट वुड बी कवर्ड अंडर सेक्शन 5K. Section L, penetrative sexual assault on a child more than once or repeatedly. That means if a perpetrator is committing penetrative sexual assault on a child and that too repeatedly, so that would be covered under section 5L. That means more than once.
कितनी भी बार हो सकता है, बट इट इज नॉट वन टाइम penetrative sexual assault. Penetration has not been just one time over here. The perpetrator has penetrated multiple times. That would be covered under this section because it is more brutal then. And you will be very happy to know about the punishments of aggravated sexual assault, because aggravated sexual assault की punishment भी aggravated ही है, and that's where we feel okay, this is something which should be done. So yeah. Section M, whoever commits penetrative sexual assault on a child 12 years. That means हमारा section 5 जो है, section 5M part is age specific. Age specific section आ गया है हमारा section M. Okay? Because यहाँ पे उन्होंने सीधा सीधा बता दिया 12 years. 12 years must है. Okay? 12 years से कम का बच्चा होना चाहिए इस वाले सेक्शन में कवर होने के लिए, child below 12 years. Okay? Now there are n number of cases, guys, where we see that penetrative sexual assault has been committed on to the by the family member itself. So that part is covered over here. Relative of the blood, through blood or adoption, marriage है, guardianship है, या फिर foster care में भी है, or any domestic relationship with a parent of the child who is living in the same or shared household, commit penetrative sexual assault on a child. That means कनेक्टेड हैं, रिलेटिव हैं चाइल्ड के, अडॉप्शन से पेरेंट्स हैं, या फिर मैरिज के थ्रू रिलेटेड है, डोमेस्टिक रिलेशनशिप है, एक ही घर में रहते हैं, दैट वुड बी कवर्ड अंडर दिस. ओके. Whoever being in ownership, management or staff of any institution provides services to the child committing penetrative sexual assault. आपको ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग तो लग रहा होगा बिकॉज काफी सारे सेक्शंस हैं, सेक्शन 5 के अंदर काफी सारे सब सेक्शंस हैं, क्लॉजेस हैं, बट इट इज वेरी इजी टू अंडरस्टैंड इफ यू जस्ट गो थ्रू, वेरी इजी. ओके. एंड वी विल आल्सो रिवाइज थ्रू नोट्स एज वेल एज प्रॉमिस्ड. सेक्शन 5O का हमारा कवर होता है कोई भी ओनरशिप में है, मैनेजमेंट है, या फिर कोई भी एक ऐसी सर्विसेज देते हैं इंस्टीट्यूशंस बच्चों को सेफ रखने के लिए या बच्चों की सेफ्टी के लिए, कोई भी ऐसा प्रोमिसरी हमारे इंस्टीट्यूशंस हैं, वहां पर अगर होता है तो वो हमारा O में कवर होगा. सेक्शन P, होवेवर बीइंग इन अ पोजीशन ऑफ ट्रस्ट और अथॉरिटी, यहाँ पे भी ट्रस्ट और अथॉरिटी आ जाता है. कमिट्स पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट ऑन द चाइल्ड इंस्टीट्यूशन और होम ऑफ द चाइल्ड एल्सवेयर. क्यों? whoever commits penetrative sexual assault on a child knowing the child is pregnant, the perpetrator, the offender knows that the child is pregnant. This one is also gender specific section. Perpetrator is familiar with this, is having knowledge that yes, the girl is pregnant and still committing PSA on the child. Whoever commits penetrative sexual assault on a child attempts to murder the child. Very, very important. Very, very important. Section 5, subsection R covers the murder as well. That means you are committing PSA, you are penetrating, you are doing sexual assault, and you are also attempting to murder. That would be covered. Next up, we have the section S. Whoever commits penetrative sexual assault on a child in course of communal or sectarian violence during a natural committing in similar situations. सेक्शन 5 ऐसा हमारा बोलता है whoever commits penetrative sexual assault, कोई भी ऐसा पर्सन penetrative sexual assault करता है एक ऐसी सिचुएशन में जहाँ पे कोई नेचुरल कैलेमिटी आ गई है, या फिर कोई भी कम्युनल अटैक हुआ है, या कुछ भी ऐसा चल रहा है, राइट्स एंड ऑल ऐसा कुछ चल रहा है, एंड इन हम कहते हैं ना कि रायट और दंगे फसाद की आड़ में, कह सकते हैं हम, है ना, इसकी आड़ में someone committed PSA on a child. That's what is being covered here. Whoever commits penetrative sexual assault has been previously convicted under this act or sexual offenses punishable under any law for time in force. Section T हमारा involve करता है repeated offenders को, repeated criminal offender को, कि इसका मतलब है कि एक offender है, has committed the same crime in the past and then again he is committing the crime, the same thing, that is a penetrative sexual assault. That is what is being covered here in this section. Section U covers whoever commits penetrative sexual assault on a child make the child to strip or parade naked in public. मणिपुर सिचुएशन आपको याद हो तो वहाँ पर मेजर माइनर का तो हम छोड़ देते हैं भाई, अगर हम देखें वहाँ पर भी परेड हुई थी, एंड दिस इज जस्ट सो डिस्टर्बिंग, दिस इज सो शेमफुल फॉर आवर सोसाइटी टू एनकाउंटर सच एक्ट्स, सच सिचुएशंस. एंड यहाँ पर अगर हम बात करते हैं हमारे पॉक्सो एक्ट में,
यहाँ पर अगर कोई भी बच्चे को सेक्सुअल असॉल्ट करता है, and not just penetrative sexual assault, but then the person is making the child to strike, to parade naked without clothes, that is being covered in the penetrative sexual assault. Got it? So हमने ये देखा कि हमारा जो सेक्शन 5 है, बेसिकली हमारा जो सेक्शन 5 है, सेक्शन 5 इज कंप्राइजिंग ऑफ A2, हमारा आ जाता है U। बीच में हमारे काफी सारे सबसेक्शन ऐसे हैं जो कि हमारे सिचुएशन बेस्ड हैं, कुछ सबसेक्शन हमारे जेंडर स्पेसिफिक भी हैं, और कुछ सबसेक्शन हमारे किस तरीके से हैं, हमारे पर्सन के बेस पे भी हैं, पर्सनालिटी, आइडेंटिटी, या फिर हम कह सकते हैं टाइटल, पुलिस ऑफिसर, आर्म्ड फोर्सेस, पब्लिक सर्वेंट, ये सब क्या है, ये सब हमारे टाइटल बेस्ड हो गए। सिचुएशन बेस्ड, कम्युनल चल रहा है, नेचुरल कैलामिटी चल रही है, सिचुएशन ऐसी है, कमिटेड पीएसए, कमिटेड पीएसए, एंड देन मेकिंग द चाइल्ड टू परेड नेकेड, टू स्ट्राइक नेकेड, situational. Okay, relative, living under the same house, blood connection, blood relation, covered under section 5N. So these all, like, see the beauty of the act. The lawmakers have tried to not to miss anything, to not to miss any situation. That's what is being presented here in section 5 from A to U. Okay, now just let's move to our notes. गैंग तक हमने कवर कर लिया था यहाँ से। सेक्शन एच अगर हम देखें, हमने देखा था डेडली वेपन्स के साथ, हीटेड हो सकता है, हीट हो सकता है, फायर हो गई, सब्सटेंस हो गया, कोई कॉरोसिव सब्सटेंस हो गया उसके साथ। एच का हमने फर्स्ट पार्ट देखा था, कोई भी अगर देन हमने सेक्शन आई देखा था, ग्रीवियस हर्ट कमिट कर रहे हैं, कॉजिंग एनी बॉडीली इंजरी विच इज मेकिंग द पर्सन इंजरी टू द सेक्सुअल ऑर्गन्स एज वेल। ओके, कमिट पीएस से जे में आ जाता है हमारा इसका अफेक्ट एज वेल। ओके, मेंटल इलनेस है, इम्पेयरमेंट कॉज कर रहा है, रेगुलर टास्क नहीं कर पा रहा है बच्चा। ओके, सेक्शन हमारा जे का फर्स्ट पार्ट फिजिकल इनकैपेसिटी हो गया, फर्स्ट पार्ट। सेक्शन जे का सेकंड पार्ट हमारा जेंडर बेस्ड असॉल्ट हो गया, फीमेल चाइल्ड गेट्स प्रेग्नेंट। थर्ड हो गया हमारा इन्फ्लिक्ट्स द चाइल्ड विद एचआईवी, दैट मींस इन्फेक्शन बेस्ड हो गया। फोर्थ होता है हमारा डेथ ऑफ द चाइल्ड। सो दीज ऑल एस्पेक्ट्स आर कवर्ड इन सेक्शन जे 1 to 4। ओके, के whoever takes advantage of child का मेंटल फिजिकल इनेबिलिटी का कोई भी फायदा उठा रहा है, दैट इज कवर्ड once or twice repeatedly up m below 20 years. Section 5M is covering below 12 years. Below 12 years अगर कोई बच्चा है, you are committing PSA on that particular child, covered under section 5M. And relative of the child through blood or adoption. Relative है, इसको हम डील कर चुके हैं डिटेल में। घर में रह रहे हैं साथ, डोमेस्टिक रिलेशनशिप है, पेरेंट्स के साथ कोई रिलेशनशिप है उनका, मैरिज है, या फिर आपके गार्जियन है, एनीवन, फॉस्टर केयर भी है, ओनर, मैनेजमेंट ऑफ स्टाफ इंस्टीट्यूशन का, दैट इज कवर्ड हियर। पी पोजीशन में है, ट्रस्ट और अथॉरिटी है उनके पास, वो कर रहे हैं, कवर्ड अंडर पी। कमिट पीएसए ऑन अ प्रेग्नेंट चाइल्ड, कवर्ड अंडर क्यू। आर में आ जाता है हमारा पीएसए इंक्लूडिंग अटेम्प्ट ऑफ मर्डर, अटेम्प्ट टू मर्डर भी है, कवर्ड अंडर आर। सेक्शन एस कमिट्स पीएसए इन द कॉज ऑफ कम्युनल, कोई भी कम्युनल चीजें चल रही है या फिर कुछ भी पर्टिकुलर चीज चल रहा है, कम्युनल चीजें चल रही है, अंडर दैट पर्सन इज कमिटिंग समथिंग, कमिटिंग पीएसए। commits PSA has been convicted under the crime of IPC, that means repeated हमारा है, repeated है हमारा। repeated crime है। section U commits PSA and makes the child to strip and parade naked in the public, we have discussed it। okay, section 5 हमारा हो चुका है ओवर। सेक्शन 5 में हमने A to U सब कुछ डील कर लिया है। सेक्शन 6 में हम डील करेंगे पनिशमेंट ऑफ द एग्रावेटेड सेक्सुअल असॉल्ट, व्हिच इज आवर लास्ट टॉपिक। ओके, सबसे पहला रिगरस पनिशमेंट होता है, रिगरस इम्प्रिजनमेंट होता है। बेसिकली वी हैव डेल्ट कि हमारे इम्प्रिजनमेंट जो होते हैं दो तरीके के होते हैं, सिंपल इम्प्रिजनमेंट, रिगरस इम्प्रिजनमेंट। इसमें हमारा रिगरस होता है, सिंपल का कहीं कुछ है ही नहीं, सिंपल इज नथिंग हियर, ओनली रिगरस। नॉट लेस देन 20 ईयर्स, 20 ईयर्स से 20 साल से कम की सजा आपको नहीं होगी एग्रावेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट में। अगर आप किसी भी ऐसी कैटेगरी में फॉल कर रहे हैं जो कि सेक्शन 5 में एग्जिस्ट करती है, देन यू आर गोइंग टू बी पनिश्ड अंडर दिस रिगरस पनिशमेंट, नॉट लेस देन 20 ईयर्स, also liable to fine, and the most justified
sanction which has been imposed over here is with death. If there is any situation, according to the facts, it is the discretion of the courts, of course. According to the facts, court decides the death sentence as well. Fine or medical expenses, rehab, etc. So let's discuss our case law, which I was talking about. Basically हमारा जो case law है ये section 5G के ऊपर हमारा based है. एक 16 years की एक लड़की थी, 16 year old, she was in grade 9. So she just went for a morning walk पर वो निकली थी. And Aslam, who is the perpetrator here, he is the convicted person along with others जो कि उनके group members थे, gang members थे. Along with them, they kidnapped her. उन्होंने kidnap किया था इस गर्ल का, इस लड़की का, and they raped her. So when people got to know, उसकी family को लगा कि काफी देर हो गई है, आई नहीं है, so they filed a complaint. उन्होंने FIR file की, and then police investigated. The girl came back to the home, and then she was sent for the medical examination as well, where the rape was established with the facts, with the medical, on the basis of the medical reports. And in that case, जो हमारे accused थे basically who are convicted now, so Aslam and the others, Aslam and others basically, यहाँ पे आप others भी लगा लीजिए, Aslam and others versus state of Haryana. So all the people, all these accused who are convicted now were under the charged under the section 5G. और भी सारे sections apply हुए थे IPC के, but we are here very specified about the POCSO Act only. तो हमारा section 5G जो है वो यहाँ पे हमारा apply हुआ था, जो कि था gang rape on a child. That is covered in PSA. Aggravated, APSA, aggravated penetrative sexual assault. Okay, so that is the case fact. Plus, not just this, ये तो हमारी punishment हो गई. Punishment में इनको हमारा 20 years का, हमने बोला था इसमें rigorous imprisonment वही मिलता है. Rigorous imprisonment हुआ था. Moreover, fine भी इनको लगा था. Fine. This was section 5G. पनिशमेंट अगर हम पनिशमेंट इनको हुआ था सेक्शन 6 के अंदर ऑब्वियसली, प्लस इनको हमारा 60,000 का फाइन भी देने को बोला था. They were charged for 20 years. They were charged for 60,000 rupees fine, and they were convicted for 20 years of rigorous imprisonment. So this was all about the section above. So my friends, I hope आपको अच्छे से वीडियो समझ आया होगा, and there is always a corner for improvement. So you can tell me in the comment section क्या चीज़ आपको बेस्ट लगी and क्या चीज़ आपको चाहते हैं आप लोग कि हाँ improvement हो. For example, one of my subscribers suggested कि मैम आप एक बार cases भी लेकर आइए. So that's why I represented a case as well today, which was Islam and others versus State of Haryana. So आप ऐसे अपने suggestions दे सकते हैं. I would try to fulfill and to stand out on your expectations as well. Don't forget to subscribe my channel and to share this particular video to all of your friends and your relatives so that they can also understand the concept of the POCSO Act. Thank you.